हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में बात करेंगे फाइनेंस एंड बैंकिंग के आंसर की के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आपका आज ही हुआ है, इस पर डेट आपका पड़ा हुआ है, बच्चे ने डाला हुआ है 6/6/2024 यानी कि आज ही के दिन हुआ है। माइनर इलेक्टिव आपका सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, ये आपका अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन रहेगा 2023-24 में। इसका क्वेश्चन पेपर का कोड आप देख लेंगे, इसको COMM203 आपका क्वेश्चन पेपर का कोड रहेगा। ठीक है, ये आपका 4th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर रहेगा फाइनेंस एंड बैंकिंग का। सारे आंसर मैच कर लेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी को पता है, 100 नंबर का आपसे क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, 50 क्वेश्चन दिए हैं, एक क्वेश्चन का जो नंबर है 2 नंबर आपका मिला है यहाँ पे। ठीक है, 1.5 घंटे का आपको समय मिला था, सारी बातें आपको पता है। मैं यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे, अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर देंगे। और जिन्होंने मुझे पेपर भेजा है उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इसको भेजा, ताकि काफ़ी बच्चों की इससे हेल्प रहेगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले शेयर कर देंगे इस वीडियो को। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ मनी, निम्नलिखित में से कौन सा धन की विशेषता है। तो राइट आंसर आपको लगाना है सामान्य स्वीकृति हो जाती है, सजातीय इकाई होती है, तरल संपत्ति होती है, यानी कि ये सभी डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या है? राइट आंसर आपको लगा देना है चेक और ड्राफ्ट होता है, वचन पत्र होता है, विनिमय नोट हो जाएगा आपका। ठीक है, इनमें से सभी, तो ऑल ऑफ दिस। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक वाणिज्यिक बैंक का कार्य है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है जमा स्वीकार करना, साख का निर्माण और एजेंसी के कार्य। ठीक है, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे आपके वाणिज्यिक बैंक के कार्य हो जाएंगे, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फॉर लैंडिंग पर्पस इज नोन एज। वह संस्था जो ऋण देने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करती है कहलाती है, क्या कहलाती है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना वाणिज्यिक बैंक कहलाती है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाई। केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता बढ़ा सकता है। तो राइट आंसर आपको लगाना सरकारी प्रतिभूतियों खरीद कर। ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीद कर, बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गिविंग परमिशन टू विड्रॉ मनी बाई एन अमाउंट मोर देन डिपॉजिट इज नोन एज। जमा की गई राशि से अधिक धनराशि निकालने की अनुमति देना कहलाता है, क्या कहलाता है? राइट आंसर आपको लगाना है अधिकर्ष कहलाता है। ठीक है, क्या कहता है? अधिविकर्ष कहलाता है, ओवरड्राफ्ट कहलाता है, बी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन ऑर्डर टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में। अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक हो सकता है। राइट आंसर आपको लगा देना सरकारी प्रतिभूतियां बेचे। ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियां बेचे, यानी कि सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नियर मनी। निम्नलिखित में से कौन जो है धन के करीब है, यानी कि धन के निकट है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है बंद पत्र, यानी कि बॉन्ड्स हो जाएगा, बीमा पॉलिसी हो जाएगा, प्रतिभूति हो जाएगा, यानी कि सिक्योरिटी इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस पॉलिसी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। इनमें से सभी डी आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु सर्कुलेट्स ऑल मिंट्स एंड 1 रुपी नोट इन इंडिया। भारत में सभी टकसाल और 1 रुपये के नोट का प्रचलन कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त मंत्रालय करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। ठीक है, 1 रुपये के जो नोट होते हैं, 1 रुपये के जो सिक्के होते हैं, उनका प्रचलन कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन। भारत में मौद्रिक प्रणाली किस पर आधारित है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है पेपर मानक पे आधारित हो जाएगी, पेपर स्टैंडर्ड पर आधारित हो जाएगी, ये करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शीर्ष बैंक है?
भारत का शीर्ष बैंक कौन सा है? सभी को पता है RBI, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु हैज़ द राइट ऑफ नोट इशू, नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है सेंट्रल बैंक के पास हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर था, ठीक है। एक बार आप कमेंट्स में ज़रूर बता दिएगा कि आपके इस क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, जिससे मैं आपको देख सकूँ कि अच्छा भाई बच्चे थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो आपको कमेंट्स ज़रूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कार्य केंद्रीय बैंक का है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है नोट जारी करना बैंक का कार्य है, सरकारी और बैंकों का बैंकर है, ठीक है, सरकार और बैंकों का बैंकर हो जाएगा, धन की आपूर्ति और नियंत्रित करता है, यानी कि ये सभी ऑल ऑफ दिस, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट अ कॉमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप विद RBI इज़ कॉल्ड, कुल जमा का अनुपात जिसे एक वाणिज्य बैंक को RBI के पास रखना होता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राइट आंसर आपको लगाना नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है, कैश रिसीवर रेशियो कहा जाता है, सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड, डिमांड डिपॉजिट में इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड होता है? राइट आंसर आपको लगाना है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट, बचत खाता जमा और चालू खाता जमा शामिल होता है, बी आपका करेक्ट आंसर था। विच वन इज़ द बैंक ऑफ द पब्लिक, जनता का बैंक कौन सा है? राइट आंसर आपको लगा देना है वाणिज्यिक बैंक हो जाएगा, ठीक है, वाणिज्यिक बैंक हो जाएगा, 16 का ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक, एक वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिक कार्य है, एक वाणिज्यिक बैंक का प्राथमिक कार्य क्या रहेगा? राइट आंसर आपको लगना है जमा स्वीकार करना, ऋण अग्रिम करना, ठीक है, साख निर्माण करना, यानी कि ये सभी डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय द कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली जमाएं, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली जो जमाएं हैं यानी कि ये सभी हो जाएंगी चालू जमा, बचत जमा, सावधि जमा, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट टाइप ऑफ लोन इज एडवांस्ड बाय कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जो है नगद ऋण दिया जाता है, ओवरड्राफ्ट दिया जाता है, ऋण और अग्रिम दिया जाता है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच फंक्शन इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंकों का द्वितीय कार्य कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको उसका लगा देना है 20 का, राइट आंसर आपको हो जाएगा उपरोक्त तो सभी एजेंसी कार्य, सामान्य उपयोगिता फंक्शन हो जाएगा सामाजिक कार्य, ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच वॉज इंक्लूडेड इन द परव्यू ऑफ बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम, बैंकिंग लोकपाल योजना के दायरे में किसे शामिल किया गया है? राइट आंसर आपको लगाना सभी अनुसूचित बैंक को, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड विद, मौद्रिक नीति का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 22 का जो राइट आंसर यहाँ पे आपको हो जाएगा खुले बाजार संचालन, ठीक है, खुले बाजार संचालन से इसका संबंध हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर था। विद विच नरसिम्हा कमेटी इज रिलेटेड टू, नरसिम्हा समिति जो है किससे संबंधित है? राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है बैंकिंग सुधार से संबंधित है, बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है? राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना असुरक्षित सावधि ऋण, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अब बैंकर्स चेक इज, एक बैंकर चेक है तो एक बैंकर चेक क्या है? राइट आंसर आपको लगाना एक स्थानीय डीडी हो जाएगा, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रुपे कार्ड वॉज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर, रुपे कार्ड जो है रुपे कार्ड की शुरुआत किस साल में की गई थी? तो मार्च 2012 में की गई थी, मार्च 2012 में की गई थी, जो कि ऑप्शन में से नहीं है। अगर आपने कोई भी आंसर टिक किया है तो यहाँ पे आप अपने एक नंबर जोड़ देंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से ये रहता है कि अगर उनकी तरफ से कोई मिस्टेक हुई और आपने आंसर लगा दिया है तो उसका नंबर आपको पूरा मिला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा 2 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इट इज़ एन अल्फा न्यूमेरिक कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ बैंक ब्रांच पार्टिसिपेटिंग इन द NEFT सिस्टम, ये एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो NEFT प्रणाली में भाग लेने वाली बैंक शाखा की विशिष्ट पहचान करता है। तो राइट आंसर आपको लगाना है
IFSC कोड, ठीक है, IFSC कोड हो जाएगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट डज BHIM स्टैंड फॉर, भीम का फुल फॉर्म क्या है। BHIM यानी कि भीम का मतलब क्या है, फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। राइट आंसर आपको लगाना है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, बी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड भीम एप्लीकेशन, BHI यानी कि भीम एप्लीकेशन किस संगठन ने विकसित किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है NPCI ने किया है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू सेंड मनी ओवर UPI पर भेजे जाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। UPI के द्वारा पैसे भेजे जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो मोबाइल नंबर का उपयोग किया जाता है, वर्चुअल भुगतान और आपका बैंक खाता संख्या का भी उपयोग किया जाता है। ऑल ऑफ द अबव, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हेन वाज UPI सर्विस लॉन्च्ड, UPI सेवा जो है कब शुरू की गई थी। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है 2016 में, बी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अ ट्रेजरी बिल इज इशूड बाय, ट्रेजरी बिल किसके द्वारा जारी किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है RBI के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, RBI के द्वारा, बी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन आर नॉट परमिटेड ऑन क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पर किस प्रकार के लेन देन की अनुमति नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है जुआ लेन देन के लिए, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अ डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड इज अ डैश डिजिट नंबर, ATM कार्ड पर कितने डिजिट होते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है। राइट आंसर आपको लगा देना 16 डिजिट होते हैं, सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ATM का फुल फॉर्म क्या है। मैंने काफ़ी वीडियो में इसको रटा दिया होगा आपको, अगर आप देख रहे होंगे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग लोन इज़ हाईली सिक्योर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण जो है अत्यधिक सुरक्षित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बंधक लोन, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, बंधक लोन जो है, मॉर्गेज लोन जो हो जाएगा हाईली सिक्योर्ड है, बी ए जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। हु कैन पास द लॉ फॉर ई बैंकिंग के लिए कानून कौन पारित करता है। राइट आंसर आपको लगा देना है RBI करता है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था, ठीक है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन आपको मिले, और आपको किस नेक्स्ट जो वीडियो चाहिए वो किस क्वेश्चन पेपर के लिए चाहिए उसके लिए आप कमेंट करेंगे, और कमेंट करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जैसे ही मैं वीडियो बना के अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफ्टी मेजर इन बैंकिंग नेटवर्क में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा उपाय है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है फायरवॉल हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नोइंग समवन एल्स पासवर्ड बाय क्रिएटिंग इलीगल मीन्स इज, कुछ अवैध तरीके से किसी और का पासवर्ड जानना है, क्या हो जाएगा, उसको हम कहते हैं हैकिंग, क्या कहेंगे, हैकिंग कहेंगे, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। द कार्ड बाई विच यू कैन नॉट बाई अ प्रोडक्ट इज़, वह कार्ड जिससे आप कोई उत्पाद नहीं खरीद सकते हैं। राइट आंसर आपको लगा देना है ATM कार्ड, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर था। ATM कार्ड से आप कोई क्या कर सकते हैं, सिर्फ ATM से पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, उससे कोई सामान नहीं खरीद सकते हैं। मनी मार्केट डील्स विद बोरिंग एंड लीडिंग ऑफ फंड्स फॉर, मुद्रा बाजार उधार लेने और धन उधार से संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है अल्प अवधि के लिए, ठीक है, क्या है, अल्प अवधि के लिए संबंधित हो जाएगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। विच इज़ द मोस्ट कॉमन रिस्क फेस्ड बाय अ लेंडर, एक ऋणदाता द्वारा सामना किया जाने वाला सबसे आम जोखिम कौन सा है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको करा देना ऋण जोखिम हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ हाई रिस्क एज आउटस्टैंडिंग फीचर, निम्नलिखित में से किसमें उच्च जोखिम रूपी एक प्रमुख विशेषता है। तो राइट आंसर आपको लगा देना है उद्यमी पूंजी, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन इट्स इनिशियल स्टेज, किसी नए उत्पाद को उसके प्रारंभिक चरण में विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है शुरुआती पूंजी, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु इज़ द फादर ऑफ वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल के जनक कौन है।
तो 46 का राइट आंसर आपको लगा देना जॉर्ज डोरियट हो जाएंगे, ठीक है, जॉर्ज डोरियट हो जाएंगे, बी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन विच ईयर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 47 का राइट आंसर आपको लगा देना 1966, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्कीमिंग इन ई बैंकिंग इज़ अ मेथड ऑफ, ई बैंकिंग में स्कीमिंग एक तरीका है, किसका तरीका है, राइट आंसर आपको लगा देना क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने का तरीका हो जाएगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विद रिस्पेक्ट टू इंडियन बैंकिंग ट्रांजैक्शन व्हाट डज NEFT स्टैंड फॉर, भारतीय बैंकिंग लेन देन के संबंध में NEFT का अर्थ है, तो NEFT का क्या अर्थ हो जाएगा, राइट आंसर आपको लग रहा है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड, निम्नलिखित में से किस मुद्रा बाजार उपकरण को जीरो कूपन बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है, राइट आंसर यहाँ पे आपको उसको लगा देना ट्रेजरी बिल को जाना जाता है, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर था। यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप एक बार कमेंट जरूर कर दिए अभी कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। तो आपने जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके लिए मुझे कमेंट्स करेंगे कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और एनिमेशन का कोई आपका सब्जेक्ट है ना जो भी हुआ है उसको क्वेश्चन पेपर को मुझे सेंड कर देंगे, जिसके आंसर की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है। तो आप उसके लिए परेशान ना होइए, बस आपको क्या करना है, स्क्रीन पे एक नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर मुझे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड करना है और बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।